नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। किसी व्यक्ति ने संतों से फकीर से सवाल किया कि मैं प्रार्थना में बैठता हूं तो बस चुप ही रह जाता हूं, प्रभु से कहूं क्या ना कहूं, कुछ भी सूझता नहीं। फिर सोचता हूं कि आखिर ये कैसी प्रार्थना है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो संत मुस्कुराए, वो बोले प्रार्थना भाव है और भाव शब्द में बंधता नहीं, इसलिए प्रार्थना जितनी गहरी होगी उतनी निशब्द होगी। कहना चाहोगे बहुत कुछ पर कह ना पाओगे। प्रार्थना ऐसी विवशता है, ऐसी असहाय अवस्था है, शब्द भी नहीं बनते। आंसू झर सकते हैं, आंसू शायद कह पाए लेकिन नहीं कह पाएंगे कुछ। पर शब्दों पर हमारा बड़ा भरोसा है, उन्हीं के सहारे हम जीते हैं। हमारा सारा जीवन भाषा ही तो है। तो स्वभावत प्रश्न उठता है कि परमात्मा के सामने भी कुछ कहें, जैसे कि परमात्मा से भी कुछ कहने की जरूरत है। हाँ, किसी और से बोलोगे तो बिना बोले ना कह पाओगे। किसी और से संबंधित होना हो तो संवाद चाहिए, लेकिन परमात्मा से संबंधित होना हो तो शून्य चाहिए, चुप चाहिए, खामोशी चाहिए। संवाद नहीं, वहां मौन ही भाषा है। जो कहने चलेगा वही चूक जाएगा, जो ना कह पाएगा वही कह पाएगा। इसे खूब गहराई से हृदय में बैठ जाने दो, नहीं तो बस तोतों की तरह रटे हुए शब्द दोहराओगे। कोई गायत्री पढ़ेगा, कोई नमोकार पढ़ेगा, ओंठ तो दोहराते रहेंगे मंत्रों को और भीतर भीतर कुछ भी ना होगा, क्योंकि भीतर कुछ होता तो ओंठ चुप हो जाते। भीतर कुछ होता तो कहां गायत्री, कहां नमोकार, कहां कुरान, कब के खो गए होते। भीतर शून्य होता है, शब्दों को पी जाता। भीतर शून्य होता, शब्द शून्य में लीन हो जाते। जब तक गायत्री ना भूले, गायत्री पूरी ना होगी। जब तक नमोकार याद रहा, तब तक नमोकार याद ही नहीं। जब तक कुरान की आयत तुम दोहराते रहे, तब तक जानना अभी कुरान के जगत से तुम्हारा संबंध नहीं हुआ। वे तो उतरता है शून्य में, वे तो बोलता है मौन में। परमात्मा से तो केवल एक ही नाता बन सकता है हमारा, एक ही सेतु, वे है चुप्पी का, मौन का। परमात्मा और कोई भाषा जानता ही नहीं। जमीन पर तो हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, फिर एक ही जमीन नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 5000 जमीनों पर जीवन होना चाहिए, होना ही चाहिए। 5000 पर तो, इससे ज्यादा पर हो सकता है, कम पर नहीं। फिर उन जमीनों पर और हजारों हजारों भाषाएं होंगी। इन सारी भाषाओं को परमात्मा जानेगा भी तो कैसे जानेगा। एक ही भाषा तो विक्षिप्त करने को काफी होती है। इतनी भाषाएं एक अकेला परमात्मा बहुत बोझिल हो जाएंगी। भाषा सामाजिक घटना है, भाषा प्राकृतिक घटना नहीं है। मनुष्य की इजाद की हुई है, बड़ी इजाद है, महत्वपूर्ण इजाद है, पर प्रार्थना के जगत में उसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे नाव को पानी में चलाओ तो ठीक, जमीन पर घसीटो तो पागल हो। नाव पानी में ठीक है, जमीन पर खींचोगे तो व्यर्थ बोझ ढोओगे। ऐसे ही भाषा को प्रार्थना में मत ले जाओ। नाव को जमीन पर मत खींचो, भाषा को छोड़ दो और तुम सौभाग्यशाली हो। जैसे गुरु नानक देव ने कहा, बिन बोले सब किछ जानता। वहां बोलने की जरूरत ही नहीं, वो सब जानता है, वो सब जानता है। यहां सब कुछ अपने से हो रहा है, ये किए किए नहीं होता। तुम पूछते हो मैं प्रार्थना में बैठता हूं तो बस चुप रह जाता हूं,
यही तो असली प्रार्थना है, पहचानो। यही प्रार्थना है, ये चुप हो जाना ही प्रार्थना है। मैं तुम्हारी अड़चन समझता हूं। तुम सोचते होगे गायत्री पढ़ूं, नमोकार पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, कुछ कहूं, प्रभु की स्तुति करूं, कुछ प्रशंसा करूं परमात्मा की, कुछ निवेदन करूं हृदय का, और नहीं कर पाते हो निवेदन। जैसे जबान पर जंजीर पड़ गई, जैसे ओंठ किसी ने सी दिए, तो चिंता उठती है ये कैसी प्रार्थना है। ना बोले ना चाले तो उस तक आवाज कैसे पहुंचे। उस तक आवाज पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। धूलन दास ने कहा ना अभी कुछ दिन पहले कि वे परमात्मा बहरा नहीं है। तुम चिल्लाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच तो ये है, इसके पहले कि भाव तुम्हारे हृदय में उठे उस तक बात पहुंच जाती है। इसके पहले कि प्रार्थना की जाए वो सुन लेता है, सुन ली जाती है। कहने का उपाय ही नहीं है, कहने के पहले ही बात पहुंच गई। होनी चाहिए बात, हृदय में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तुम भाव से मगन होकर मौन रहो, मौन रह जाओ, प्रार्थना हो गई। उसी मौन में निवेदन हो जाएगा। वही मौन निवेदन है। उस मौन में ही जो नहीं कहा जा सकता, नहीं कभी कहा गया है, नहीं कभी कहा जाएगा, वो कह दिया जाएगा। परमात्मा तुम्हारी खामोशी को भली भांति समझ लेता है। तुम्हारे दिल में उठती प्रार्थना को उठने से पहले ही जान जाता है। और असली प्रार्थना तो वही जो शून्य है, जो मौन है, जो चुपचाप हो गई, जिसमें ना बोलने की आवश्यकता पड़ी और ना ही कुछ सुनाना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने सुन ली। वही प्रार्थना है। इसमें जितने गहरे उतरते जाओगे, प्रार्थना उतनी जल्दी कबूल होती जाएगी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।